भाई इस वीडियो में क्या बातें समझाई है महाराज जी ने। धन्यवाद करता हूँ ऐसे महागुरु को, इसलिए आपको ध्यान से गहराई से समझना होगा। जीवन में गलत आदतें कोई जन्म से नहीं आती। ये आदतें धीरे धीरे मन के अंदर घर बनाती हैं और मन को इतना जकड़ लेती हैं कि इंसान चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पाता। जैसे किसी ने ये सोच लिया कि मुझे सुबह देर तक सोना है, मुझे मोबाइल पर ही समय बिताना है या मुझे काम को टालते ही रहना है, तो मन उसी दिशा में चलने लगता है। मन बहुत भोला है, जिस दिशा में आप उसे मोड़ देते हो वही उसकी आदत बन जाती है। इसीलिए हमें गलत आदत छोड़ने के लिए मन को सही दिशा देनी पड़ती है। भगवान श्री गणेश का एक सुंदर उदाहरण है। जब भी कोई संकट आता, कोई बाधा आती, तो श्री गणेश सबसे पहले उसी को शांत करते, उसी को दूर करते और फिर आगे बढ़ते। हम भी अपने जीवन की गलत आदतों को उसी तरह पहचान कर दूर करें तो परिवर्तन बहुत सरल हो जाता है। गलत आदत तब तक छोड़ना मुश्किल है जब तक मन को किसी अच्छे कार्य का विकल्प न दिया जाए। कोई भी आदत खाली छोड़ने से नहीं जाती, उसे बदलना पड़ता है। जैसे यदि आपको मोबाइल की आदत है तो उसे केवल मत करो कहने से नहीं जाएगा। उसकी जगह मन को किसी शांत, सुंदर, सकारात्मक कार्य में लगाओ। मंत्र जप, थोड़ा टहलना, भगवान का ध्यान, माता पिता की सेवा। मन को व्यस्त करोगे तो गलत आदतें स्वयं छूटती जाएंगी। और दूसरी बात, गलत आदत तभी मजबूत होती है जब आप मन की पहली इच्छा मान लेते हो। मन बोला चलो थोड़ी देर मोबाइल खोल लेते हैं और आपने खोल लिया तो यह आदेश मन के लिए शक्ति बन जाता है। लेकिन एक बार भी मन को जवाब दे दो नहीं अभी नहीं, तो मन शांत होता है। महाराज जी कहते हैं मन को पहली बार रोको तो वही मन अगली बार आपकी बात मानने लगता है। और सबसे बड़ा उपाय है भगवान का स्मरण। जब मन में भगवान का नाम चलता हो तब गलत आदतें टिक ही नहीं सकती। भगवान का नाम मन को शीतल बनाता है, स्थिर बनाता है, और वही स्थिरता गलत आदतें हटाने का सबसे आसान उपाय है। गलत संगत से भी आदतें बनती हैं। अगर व्यक्ति गलत लोगों के बीच रहेगा तो चाहे कितना भी साधक हो, मन डगमगा ही जाता है। इसलिए जिस दिन से आप गलत संगत छोड़ देते हो उसी दिन से गलत आदतों की शक्ति आधी हो जाती है। और हनुमान जी की ये सीख भी याद रखनी चाहिए कि जब मन को उद्देश्य मिल जाए तो मन बहुत ऊंची उड़ान भरता है। हनुमान जी ने कभी नहीं सोचा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कमजोर हूं। उन्होंने बस भगवान का स्मरण किया और सब बाधाएं पार कर ली। गलत आदत छोड़ने वाला भी यही सोचे, मैं भगवान का बच्चा हूं, मेरी इच्छा शक्ति कमजोर नहीं हो सकती। एक सुंदर चौपाई मन को बहुत शक्ति देती है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। ये चौपाई मन को तुरंत मजबूत करती है और गलत आदतों को मिटाने की शक्ति देती है। और आखिर में बात यही है कि गलत आदतें बाहर से नहीं आती, मन के अंदर रहती है। जैसे ही मन को भगवान की ओर मोड़ दिया, जैसे ही मन को नए संस्कार दिए, जैसे ही मन को सही दिशा दी, गलत आदतें बिना लड़े ही हार जाती है। भगवान का नाम, सही संगत, मन पर पहली जीत और आदत की जगह नई अच्छी गतिविधि। भाई ये चारों साथ आ जाए तो गलत आदत छोड़ना उतना ही आसान है जितना दीपक जलने पर अंधेरा मिटना। बस इतना तय कर लो कि आज से मन को सही मार्ग पर रखना है। भगवान का नाम लो, थोड़ी सेवा करो, थोड़ा जप करो, मन शांत होगा, आदतें बदलेंगी और जीवन सुंदर बन जाएगा।